से हमारे पास ऑन टू समझने के लिए ए सेट में एलिमेंट है ए बी सी और डी, और बी सेट्स में एलिमेंट है 1 2 3 4। अब आपने बताना है कि ये जो मैं मैपिंग बनाने लगा हूँ ये ऑन टू है या नहीं, ऑन टू की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। आपका जो ए सेट है उसमें बी सी डी 1 2 3 4। ए फर्स्ट कर लें आपका 1 पे मैप हो रहा है, सी फर्स्ट कर लें 2 पे मैप हो रहा है, बी फर्स्ट कर लें आपका 3 पे मैप हो रहा है। ठीक है, इसी तरह आप डी फर्स्ट कर लें आपका 1 पे मैप हो रहा है। क्या ये आपका सेट बी है, ये सेट ए है, ये एफ कोई मैपिंग जा रही है, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी। अब आपने बताना है क्या ये मैपिंग ऑन टू है, क्या ये स्ट्रक्चर ऑन टू की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। बी में एक एलिमेंट रहता है, ठीक है, इसका क्या मतलब है कि बी के हर एलिमेंट के लिए ए में एलिमेंट होना मौजूद है, उसके इसके हर एलिमेंट के लिए मतलब इसका इसमें कोई एलिमेंट होगा जो इस पे मैप होगा डायरेक्टली। तो एफ कोई एलिमेंट ए से उठाएगा और बी में हमें वो एलिमेंट देगा। अगर हम इसी तरह की मैपिंग दूसरी बनाते हैं ए बी सी डी 1 2 3 4, ये ए है ये बी है, ये आपका फंक्शन कोई जी है जो आपका ए से बी जा रहा है। अब ये देखें तो ये तो ऑन टू की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है ऑन टू की डेफिनेशन को फुलफिल, क्योंकि बी के हर एलिमेंट के लिए ए में उसका इमेज मौजूद है। ठीक है, ये ऑन टू है मतलब कि सर्जेक्टिव है, ये ऑन टू नहीं है, ठीक है। अब आपने इसमें भी यही चीज देखनी है, आपके हर एलिमेंट के लिए इस मैपिंग में आपने जाना कहाँ से है, आपने यहाँ से एलिमेंट चेक करना शुरू करने हैं। अभी बच्चे आ रहे हैं कुछ, अच्छा यहाँ से एलिमेंट लेना शुरू करने हैं, आपने चेक करना शुरू करने हैं और देखना है कि हर एलिमेंट का जो इमेज है यहाँ पे पड़ा हुआ है। हमारे पास 3 केसेस हैं, पीसवाइज फंक्शन है। पीसवाइज फंक्शन का मैंने आपको बताया था कि उसमें कुछ जंप और डिसकंटिन्यूटी आ जाती है, कुछ फंक्शन कहीं पे जाके डिसकंटिन्यू हो जाता है, कहीं पे जाके कंटिन्यू नहीं रहता, तो वहाँ पे हम नई उस पर कंडीशन लगा के उसको दोबारा रनिंग में लाते हैं। ठीक है, जैसे x की हर वैल्यू के लिए a में एलिमेंट मौजूद है। ठीक है, फिर जब x ज़ीरो होगा तो 1/2 होगा, जब x 0 से अबव होगा मतलब 1/n की फॉर्म में होगा 1/2 1/3, तो वो एलिमेंट इसका अगला एलिमेंट आएगा। देखिए 1/2 हो गया, उससे अगला एलिमेंट आना है 1/2 प्लस n। अब n आपका 1 से शुरू होना है, तो 1/3, 2 पुट किया 1/4, ठीक है, 3 पुट किया 1/5, ये चलता जा रहा है। इसी तरह बैक रिवर्स स्टेप में आपने इसको चेक करना है कि फॉर एनी y बिलोंग b, ठीक है, अब इसके हर एलिमेंट के लिए आपने इसमें इमेज देखना है। 1/2 के लिए अब देखें इसमें ये ऑन टू आपका, इसमें देखें, अब इसमें देखें आपने कि अगर आपका x बिलोंग कर रहा है 0 1 से और x बिलोंग कर रहा है a में से, अगर इसमें से बिलोंग कर रहा है तो आपको पता है x ही है, उसके लिए और कोई ऑप्शन नहीं है। ये पॉइंट क्लियर है, केस 1 कि x के हर पॉइंट के जो a में से है उसका प्री इमेज भी a में ही पड़ा हुआ है, केस 1 में। केस 2 पे आपने जब जाना है तब आपने चेक करना है कि जब 0 होगा मतलब 1/2 हमें कब मिलेगा। ये देखें फॉर x इक्वल टू 1/2 जो बिलोंग कर रहा है 0 और 1 में से, 1/2 कब होगा,
अब ए के लिए ये ए और ए हमारा क्लियर हो गया। अब ए को हमने नहीं छेड़ना। अब हमने ये 0 से शुरू करना है और 1 तक जाना है, यहाँ से 1/2 से शुरू करना है और सो ऑन इसको चलाना है। ठीक है, अब पहले एलिमेंट देखें। 1/2 के लिए हमारे पास 0 है। 1/2 के लिए क्या है, हमारे पास जो इसका इमेज है वो 0 है। अब 1/2 बिलोंग कर रहा है 0 1 में से। देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग 0 1 सच दैट एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1/2। मतलब कि 1/2 और 0 अब खत्म हो गया, ये दो खत्म हो गए। नेक्स्ट चेक करना है 1/3 का, 1/4 का, और यहाँ से उसका इमेज किसका होना चाहिए, 1 का या 1/2 का या 1/3 का, किसी का भी होना चाहिए। कोई डेफिनेशन है फॉर एनी या फॉर सम, फॉर एनी वाई बिलोंग भी देयर एग्जिस्ट सम एक्स बिलोंग, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे इसमें देखें, ये ए के लिए हमारे पास दो इमेज है, ए और डी। ठीक है, ए किसका इमेज, ए और डी। दो सम इसलिए लिखते हैं हम, फॉर सम एक्स बिलोंग ए। इसमें देखें सम हो गए, मतलब अगर लिखा होता फॉर ओनली 1 एक्स बिलोंग ए तो फिर कोई एक इमेज होता था। अब लिखा हुआ सम तो एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, इसलिए एक या एक से ज्यादा को चूज किया गया कि सम की डेफिनेशन को फुलफिल करने। लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, अब देखें 1/2 के लिए 0 हो गया, ए के लिए ए हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा कौन सा है, 1/3। यहाँ से नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 1। ऐसे ही है 1/3 और 1। अब x इक्वल टू 1/n होगा, 1/n बिलोंग करेगा आपका 0 1 में से। ठीक है, और उसमें n क्या होना चाहिए, 1/2 के लिए हो गया 1/3, n होना चाहिए 3 4 5 सो ऑन। जब आप 3 4 5 की बात करेंगे तो आपको दूसरी तरफ देखना है कि 0 और a के लिए हो गया, नेक्स्ट हमारा 1 आना चाहिए। तो 1 कब आएगा, यहाँ पे 3 है, 1 कब आएगा, जब n-2 करेंगे तो 1 आएगा। ये हमने इसलिए किया है, 3 के लिए चेक करना था, n-2 किया तो हमारा ये 1 बन जाएगा। नेक्स्ट 1/4 है, 1/4 के लिए 1/2 आना चाहिए। ठीक है, 1/4 के लिए 1/2 आना चाहिए, तो 1 बाई जब n 4 होगा, 4 - 2 2, तो 1/2 आ रहा है। इस तरह हमने सारी ऑन टू मैपिंग एडजस्ट करनी है। समझ आ गई है सभी बच्चों का? अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो मैं दोबारा बता देता हूँ। ओके है, चलिए ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बच्चे हमारी एग्जांपल्स जो हमने कर ली हैं यहाँ पे, एग्जांपल नंबर 7 आपने कर ली। इसमें अगर कोई ऑन टू में इशू हुआ, मैपिंग में इशू हुआ, रट्टा किसी बच्चे ने नहीं लगाना, क्योंकि ये सिर्फ किसी टीचर के बनाए गए नोट्स हैं, जो यूनिवर्सिटी ने बनाना है पेपर, हमें नहीं पता कि वो यहाँ पे क्या चेंजिंग करेगा। इसलिए इसमें मैक्सिमम एग्जांपल्स हैं, 15 एग्जांपल्स हैं इसमें सिर्फ इक्विवेलेंट सेट की। 7 8 नेक्स्ट हमारी एग्जांपल नंबर 9। ठीक है, एग्जांपल नंबर 9 की तरफ हम चलते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि आपने जब भी इसको पेपर को सॉल्व करना है, सबसे पहले मतलब फर्स्ट करें इक्विवेलेंट सेट के हवाले से कोई आ गया था आपके पास, तो आपको 1 1 एंड ऑन टू की डेफिनेशन का पता होना चाहिए, उसके एलिमेंट्स हम किस तरह मैप करवाते हैं सारे, वो सारा पता होना चाहिए। अब ये जो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 9 हम करने जा रहे हैं, अगर हम देखें तो ये दोनों साइड पे क्या आ रहा है, दूसरी साइड पे हमारे पास आ रहा है -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी। मतलब क्या इसका, कि आपका जो एलिमेंट ए से -इन्फिनिटी -π/2 पे इंटरवल है। ठीक है, जो इक्विवेलेंट है -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के, इसके लिए हमारे पास जस्ट 1 ही, मतलब लिख के करवा दूं या इसी तरह इसी पेज पे बता दूं, क्योंकि सिंपल एग्जांपल है ये, मैंने आपको इसका मैसेज इसकी भेजी थी, पिक भेजी। ठीक है, अब हमने प्रूव करना है ये कि फॉर एनी प्रूव दैट -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल है, जो इक्विवेलेंट है -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के। अब इक्विवेलेंट के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई मैपिंग होनी चाहिए, डिफाइन मैपिंग। ठीक है, जिसको हम 1 to n एंड ऑन टू प्रूव करेंगे। अगर 1 to n एंड ऑन टू प्रूव कर लेते हैं तो हम कह देते हैं कि ये जो हमारे पास गिवन इंटरवल्स हैं ये। ठीक है,
डिफाइन अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, इसमें आपने डिफाइन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan x। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कुछ मैपिंग हमारे पास फिक्स मैपिंग होगी, जिस तरह ये एक फिक्स मैपिंग है, इसके अलावा हमारे पास इसकी कोई मैपिंग बन ही नहीं सकती। कि अगर आप ए से कोई एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, तो उसका जो, जैसे देखें एफ ऑफ एक्स को tan x किस तरह है कि अगर आप एफ ऑफ माइनस पाई बाय टू करते हैं, ठीक है, tan ऑफ माइनस पाई बाय टू, तो वो आपके पास माइनस इन्फिनिटी होता है, tan माइनस पाई बाय टू। अगर आप एफ ऑफ पाई बाय टू करते हैं tan पाई बाय टू, तो वो होता है इन्फिनिटी के इक्वल। ठीक है, यही आपके पास सिर्फ एक इसकी डिफाइंड मैपिंग है, इसके अलावा कोई मैपिंग। अब इसी मैपिंग को, जी बच्चे, जहां पे इन्फिनिटी नहीं है, जहां पे आपकी मैपिंग जो है, अब आपको इस फंक्शन को याद रखना है कि आपका जो फंक्शन है, कब आपका फंक्शन इन्फिनिटी होगा, कब आपका फंक्शन है पाई बाय टू होगा। मतलब कि उसमें क्या पुट करेंगे तो वो पाई बाय टू आए, क्या बने और इन्फिनिटी आए। अब देखें, आपने आपने टेन में पुट किया, टेन से आपको पता है पीरियड क्या होता है यहाँ पे, पाई। ठीक है, तो ओवरऑल वो पाई बाय टू और पाई बाय टू को कंसीडर किया जाता है, माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। ठीक है, जबकि साइन और काज का क्या होता है, टू पाई। अब आपने ये चीज ये ज़हन में रखनी है कि जब भी वैल्यू टेन पाई बाय टू होगी तो वो, हाँ जी, ये देखें टेन पाई बाय टू करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। इसी तरह जब आप टेन इनवर्स पाई इन्फिनिटी करेंगे ना, टेन इनवर्स इन्फिनिटी, ठीक है, तो आपके, जी जी, ये सिर्फ इसी इंटरवल के लिए फिक्स है। मैंने आपको पहले इसको स्टार्ट करते ही बताया कि आपका जो फंक्शन है, ये किसी ना, आपके कुछ एग्जांपल इस तरह की हैं जिसमें आपका फंक्शन फिक्स्ड फंक्शन है। ठीक है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ सकती, कोई उसमें चेंज नहीं हम उसको कर सकते। और डिफाइन फंक्शन वही आपका बनेगा जो आप आपकी मैपिंग के हिसाब से, इंटरवल के हिसाब से जो फिक्स फंक्शन बन रहा है, वही डिफाइन फंक्शन है। अब आप देखें पाई बाय टू, टेन में आप पाई बाय टू पुट करें तो इन्फिनिटी आ रहा है, अगर टेन इनवर्स इन्फिनिटी करते हैं तो वो पाई बाय टू आ रहा है। ठीक है, मतलब ऑन टू भी हमारा चल रहा है और वन वन टू भी हो रहा है। इसी तरह अगर आप टेन माइनस पाई बाय टू पुट करते हैं तो वो माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, अगर आप टेन इनवर्स माइनस इन्फिनिटी करते हैं तो वो माइनस पाई बाय टू आ रहा है। मतलब ये आपकी एग्जैक्ट और डिफाइन मैपिंग है। इसके अलावा आपके पास साइन कॉज लें, या आप इस पे वो इक्वेशन ऑफ, क्या उसका नाम है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लगा लें, यहाँ से दो पॉइंट उठा के माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी में से, वो भी सेटिस्फाई नहीं करेंगे। आपकी एग्जैक्ट मैपिंग यही बन रही है, और हर फंक्शन की डिफाइन जो मैपिंग है वो एक ही बनती है। जी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ओपन इंटरवल के लिए भी यूज होती है, क्लोज इंटरवल के भी यूज होती है, और आप ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल में से कोई भी अपनी मर्जी का इंटरवल चूज कर लें, उसके लिए भी यूज होती है। जब पॉइंट की बात आ गई तो आपने इक्वेशन ऑफ जो पॉइंट्स है, स्ट्रेट लाइन ऑफ पॉइंट्स, आपने वो यूज कर लेनी है। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल आएगी जो ओपन इंटरवल के लिए, उसमें भी हमने लेकिन इसको यूज किया होगा। जब आएगा ना माइनस पाई बाय टू तो पाई बाय टू, आपने समझ जाना कि ये tan के लिए फंक्शन यूज हुआ है। ठीक है, बाकी इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी बहुत जगह पे यूज होगी, बहुत एग्जांपल्स में होगी, आपके पास नोट्स होंगे उसमें भी कई दफा यूज हुआ होगा। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नेक्स्ट मैं इसकी फिर वन टू इसका करवा देता हूँ आपको।
ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास मैपिंग आ गई है। नेक्स्ट हमने इसको प्रूव करना है कि मैपिंग क्या है, बाइजेक्टिव मैपिंग है। उसके लिए शो करेंगे कि एफ इज 1 to 1। ठीक है, एफ इज 1 to 1 फॉर एनी एक्स वाई बिलोंग ए। मतलब क्या है कि फॉर एनी एक्स वाई बिलोंग -π/2 to π/2 लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। ठीक है, इसका मतलब है tan x इज इक्वल टू tan y। आप यहाँ से बोथ साइड पे tan इनवर्स अगर अप्लाई करें, tan ऑफ x tan ऑफ y, तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू y। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट f इज 1 to 1। ठीक है, इसी तरह ऑन टू के लिए आपने क्या करना है, आप देखिए मैंने जो ये चीज बताई, अगर आप इनवर्स चलेंगे तो आपकी वैल्यूज वही आएंगी जो आपके इंटरवल में लाई कर। फॉर एनी, अब देखें एफ ऑफ एक्स इक्वल अगर समथिंग होता तो हम उसको लेके चलते हैं। फॉर एनी वाई बिलोंग बी, फॉर एनी वाई बिलोंग बी, फॉर एनी वाई बिलोंग बी देयर एग्जिस्ट सम एक्स बिलोंग ए। ठीक है, अब एक्स आपका क्या होगा, वो जो एक्स है ये अभी मैंने सिर्फ डेफिनेशन लिखी है। अब आपका वो वाई और एक्स क्या होगा, असल में जो आपका इनवर्स जा रहा है वाई असल में एक्स है, और टेन क्या है, टेन इनवर्स है। दूसरी तरफ हम जाएंगे उसको, देखिए ना, टेन π/2 किया तो इन्फिनिटी आ रहा था, जब टेन इनवर्स इन्फिनिटी किया तो π/2 आ गया। इसका मतलब है कि फॉर एनी टेन इनवर्स बिलोंग -π/2 to π/2 we have f of tan inverse x, this is equal to tan into tan inverse x, this is equal to tan into tan inverse, this is equal to x। ठीक है, this implies that f is onto, this implies that f is bijective, hence -π/2 to π/2 is equivalent to -infinity to infinity। ऑन टू की किस बच्चे को भी समझ आई है? मुझे नहीं लगता ऑन टू की फिर समझ आई होगी। जी बिल्कुल, क्या इमेज उसमें आएगा सेम, वो आपने वो टेक्निक यूज करनी है ये वाली। ठीक है, कि हर एलिमेंट के लिए चेक करना है, और आपको पता है हर एलिमेंट के लिए उसमें पहले ही मतलब कि फिक्स ही हमारे पास tan है, और भी कोई हो नहीं सकता, इसलिए हमने उसका tan इनवर्स लिया, हमारे पास x आ गया। यही उसका प्री इमेज है हमारे पास, कि हर उसका इमेज फॉर एनी हर y की वैल्यू के लिए x उसका इमेज है a में, हर y b की वैल्यू के लिए a में इमेज पड़ा हुआ है। बस ये उसमें हमने प्रूव करना होता है। हमने जो लेक्चर होता है डेली बेस पे वो लेक्चर तैयार करना है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आपका कोर्स बहुत ज़्यादा है। अभी हम सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट मेजर थ्योरी पढ़ रहे हैं, और सेट थ्योरी जितनी आसान है मेजर थ्योरी इससे उतनी मुश्किल है। ठीक है, मे भी नेक्स्ट आगे हमें आपके एक क्लास में दो दो तीन दो एक एक दिन में दो दो लेक्चर रखने पड़ते हैं, या हो सकता है मेरे लेक्चर दो से ज़्यादा हो जाए, तीन हो जाए, चार हो जाए, आपको एक वीक में मेरे साथ चार लेक्चर पढ़ने पड़े, क्योंकि हमारा कोर्स काफ़ी ज़्यादा है और टाइम भी शॉर्ट है। मेरे ख्याल से दो में मैक्सिमम तीन में आपके पास, इसी तरह ही है। ठीक है, चलें नेक्स्ट चलते हैं हम। अभी आप आज का आप हिसाब लगा लें कि 8 बच्चों ने ज्वाइन किया है, 18 में से 8 ने ज्वाइन किया है, और बाकी अब क्या करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास एग्जांपल है, प्रूव दैट 0 1 इक्विवेलेंट टू -20 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे इंटरवल आ गया, लेकिन कौन सा इंटरवल आ गया हमारे पास,
ओपन इंटरवल बोथ आ गए। पीछे हमने क्या किया था, क्लोज इंटरवल था और इक्वेशन ऑफ लाइंस लगा के हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ऑफ लगा के हमने पॉइंट था। इसकी मैं आपको तस्वीरें भेज देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ आपने इसको किस तरह सॉल्व करना है। यहाँ एक एग्जांपल मैं इसकी करवा देता हूँ। नेक्स्ट ये भी वाली एग्जांपल है, ये भी समझाने वाली है। नेक्स्ट जी वाली एग्जांपल है। मतलब आज का लेक्चर तकरीबन समझने जो एग्जांपल रहती है मैं करवा देता हूँ, ताकि फिर बच्चों को ये मसला ना बने तैयारी करने में आसानी आए। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारी एग्जांपल, प्रूव दैट 0 1 इज इक्वलेंट टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। कि जो ओपन इंटरवल है ये इक्वलेंट है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है। आपने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, एग्जांपल 10। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है। सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आपका जो एक क्वेश्चन है ना, इसकी जो एक एग्जांपल है वो अगली एग्जांपल से रिलेट कर। अभी हमने जो एग्जांपल नंबर 9 की वो अब इस एग्जांपल से रिलेट करेगी। अब देखें, कोई भी हमारे पास ऐसा ये बात ध्यान से समझें, कोई भी हमारे पास ऐसा फंक्शन नहीं है जिसमें हम 0 पुट करें तो हमारा आंसर माइनस इन्फिनिटी आए और 1 पुट करें तो आंसर हमारा इन्फिनिटी है। कोई है ऐसा फंक्शन? तो क्या करेंगे, एज वी नो माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इसका मतलब अब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी की जगह माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है। सो we need to show that 0 1 is equivalent to minus pi by 2 to pi by 2। समझ आ गई इस पॉइंट की? Define a mapping f from a to b। ये हमारे पास मैपिंग है फ्रॉम एफ ए टू बी, जो डिफाइन किस तरह। अब देखें, इस पे आपने ये दो आपके पास अब पॉइंट्स आ गए हैं। ठीक है। अब आपने इसके पॉइंट्स बताने हैं। 0 पे माइनस पाई बाय 2 आ सकता है और 1 पे पाई बाय 2 आ सकता है। अब आप इजीली इसकी इक्वेशन ऑफ जो इसका डिफाइन फंक्शन वो निकाल सकते हैं बाय इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लगा। ठीक है। डिफाइन इसका किस तरह है, डिफाइन बाय इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। पॉइंट हमारे पास क्या है, 0 पे माइनस पाई बाय 2 आ रहा है और 1 पे पाई बाय 2 आ रहा है। 1 पे क्या आ रहा है, पाई बाय 2। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 फॉर 2 पॉइंट्स इक्वेशन है ये। y माइनस y1 ओवर x माइनस x1। ठीक है। सेम एज इट इज आप उसी तरह पॉइंट पुट करेंगे। पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0, दिस इज इक्वल टू y माइनस पाई बाय 2 ओवर x माइनस 0। जी जी, क्या कह रहे हैं बच्चे? आप ग्राफिकली इसको किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आप इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप पाई की वैल्यू यहाँ पे फिक्स करें 3.1416 सो ऑन, डिवाइडेड बाय 2 करें, आपके पास इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1.6 आएगी, मतलब 1.57 समथिंग। ठीक है। आप उस हिसाब से ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। जी जी, यही तो हम बना रहे हैं बच्चे। आपके पास नोट्स मौजूद है? मैं वही उसी मैपिंग की तरफ जा रहा हूँ। वहाँ पे उसने फिक्स बना दिया बस, क्योंकि वो पीछे बताता आ रहा है ना, इसलिए उसने यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब देखें, पाई प्लस पाई ये हो गया 2 पाई डिवाइडेड बाई 2
over 1 दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय x। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ जाएगा पाई ओवर 1 दिस इज इक्वल टू y प्लस पाई बाय 2 ओवर x। दिस implies that x pi this is equal to y plus pi by 2। this implies that y is equal to pi x minus pi by 2। यही है वहां पे बनी हुई मैपिंग एग्जैक्ट। ठीक है, इसमें x क्या है, x आपके फॉर ऑल x बिलोंग a आपका क्या है 0 और 1। ठीक है, अब ये मैपिंग आपके पास आ गई। आपने अब ये शो करवाना है कि ये जो आपकी मैपिंग है, जो आपकी मैपिंग डिफाइन हमने की है पाई x माइनस पाई बाय 2 से, ये एक बाइजेक्टिव मैप है। उसके लिए हम नेक्स्ट करेंगे 1 to 1 एंड ऑफ 2। कुछ बच्चे कह रहे थे कि हमने नोट्स नहीं लेने। जी जी बच्चे क्या कह रहे हो? अगर ओपन इंटरवल आ जाते हैं तो इनको स्ट्रेट लाइन से सॉल्व करेंगे, ये आप कह रहे हैं? ओपन, मैंने पहले भी एक बच्चे ने पूछा, मैंने बोला कि जब भी ओपन इंटरवल आए या क्लोज इंटरवल आए, आपको इंटरवल्स एंड पॉइंट पता, फर्स्ट पॉइंट और एंड पॉइंट पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हमें पता था पहला पॉइंट 0 है और एंड पॉइंट 1 है। ठीक है, दूसरा -20 टू इन्फिनिटी है, लेकिन इसके लिए हमने एक मैपिंग डिफाइन कर ली हुई है। माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 था, वो इक्वलेंट था इसके, हमने उसको इक्वलेंट रखा। अब हमारे पास दोनों जो इंटरवल हैं ये डिफाइंड इंटरवल है, हमें पता है ये कहाँ से लेके कहाँ तक है। अब देखें ये इंटरवल है 0 से 1 तक जा रहा है, ना इसमें 0 इंक्लूड है ना 1 इंक्लूड है। ये इंटरवल आपका -1.57 से लेके +1.57 तक जा रहा है, ना इसमें -1.57 इंक्लूड है ना इसमें +1.57 इंक्लूड है। ये पाई बाय 2 तो सिर्फ एक समझ लें कंफ्यूज करने वाली बात है। हो सकता है वो जो आपका गिवन क्वेश्चन हो उसमें वो 3/2 उसको यूज कर ले, 3/2 या 35/2 या 3.5/2 इस तरह यूज कर ले, वो एग्जैक्ट वैल्यू वो पाई बाय 2 बन रही हो। ठीक है, ये सिर्फ चीजें कंफ्यूज करने के लिए हैं आपका। देखिए अब इंटरवल है, आपको पता है आपके पॉइंट्स क्या हैं, अब आप इन पे क्वेश्चन आप स्ट्रेट लाइन लगा सकते हैं। जब आपको पता ही नहीं कि आपके पॉइंट्स क्या हैं, अब ये देखें जो ऊपर गिवन था इस पे हम लगा सकते हैं क्वेश्चन, आप स्ट्रेट लाइन कभी नहीं लगा सकते। हमें इसका ग्राफ बनाएंगे, एंड पॉइंट ही नहीं पता कहाँ पे है, कितना को बड़ा ग्राफ बना ले। ठीक है, लेकिन इसका हम अब ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ किस तरह बनेगा, 0 पे -पाई/2 आएगा और जो 1 पे है वो पाई/2 आएगा। -पाई/2 मतलब -1.57 समथिंग। ठीक है, और पाई/2 1.57 प्लस में आ जाएगा, आप उसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 1 to 1 है, इसको सेम एज इट इज वही बच्चों वाला काम। फॉर एनी एक्स वाई बिलोंग ए आपका क्या है 0 1, और लेट करें एफ ऑफ एक्स बराबर है एफ ऑफ वाई। अगर दो कोई आंसर सेम है, समझे जिस पॉइंट पे मैपिंग ली गई है वो मैपिंग की वो पॉइंट ही सेम है। अगर मैपिंग के आंसर सेम है, दिस इंप्लाइज दैट पाई एक्स माइनस पाई बाय 2 इज इक्वल टू पाई वाई माइनस पाई बाय 2। ये पाई बाय 2 से कैंसिल, this implies that pi x is equal to pi y, pi से कैंसिल, x is equal to y। ठीक है, this implies that f is 1 to 1। 1 to 1 में तो इशू नहीं है कोई भी। ठीक है, सीधा सीधा उसको हम प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑन टू। f is on to हमने शो करवाना है, f is on to। ठीक है, f is on to के लिए अब क्या करेंगे, फॉर एनी y belong b there exist some x belong a such that f of x equal y। ठीक है, लेकिन अब उसमें x क्या है, जब भी आपके पास इस तरह की डिफाइन मैपिंग आ जाती है y इज इक्वल टू पाई एक्स माइनस पाई बाय 2, तो आप इसमें से x फाइंड करते हो, x क्या आपका, तो x क्या आपका यहाँ से आएगा y प्लस पाई बाय 2
इज इक्वल टू पाई एक्स, ठीक है, वाई प्लस पाई बाय टू डिवाइडेड बाय पाई, दिस इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, ये आपका एक्स है। किस किस का? जी जी, उसका मैं किसके साथ कंपेयर करवा दूं? लास्ट में तो हमारे पास फिक्स, मेरी बात सुनिए, लास्ट में हमारे पास फिक्स मैपिंग थी, उसके लिए एक जनरल देखें डेफिनेशन सिर्फ यूज हुई है, उसमें हमने कोई पॉइंट निकाला नहीं, लेकिन इसमें हमारे पास डिफाइन मैपिंग है, जो हमने डिफाइन की है मैपिंग, इसके लिए हम पॉइंट निकाल रहे हैं। ये आपका लेक्चर नंबर 1 और 2 पे जा रहा है, मतलब जिस तरह हमें लेक्चर नंबर 1 में स्ट्रेट लाइन के लिए पॉइंट निकाला, मैपिंग डिफाइन की थी, इसी तरह इसमें हमने मैपिंग डिफाइन की है पॉइंट्स की, स्ट्रेट पॉइंट, स्ट्रेट क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन लगा के। अब उसमें हमने एक्स पॉइंट निकालना, वो क्या है, फॉर एनी, क्योंकि डेफिनेशन इसकी फॉर एनी वाई बिलोंग बी देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग ए, कि एक्स वो ए से बिलोंग कर रहा हो, हमने ये प्रूव करना है उसमें। ठीक है, आप देखिए मैंने इमेज लिया है डोमेन से या उसका इनवर्स इमेज लिया है, प्री इमेज लिया है या इमेज लिया है, पहले ये चेक करें। आप प्री इमेज लिया है ना बच्चे, प्री इमेज तो उसका डोमेन से बनेगा, इमेज को डोमेन से बनेगा, ठीक है, हमने, हाँ वो हमने टैन नहीं, टैन इनवर्स यूज किया है। जी जी, एलिमेंट लिया एग्जैक्टली, उस एलिमेंट के लिए उसके, हाँ ये थोड़ा वो मैं यही कह रहा था आपको कि इसमें इसलिए मैंने पूछा था कि ऑन टू की समझ आ गई है, तब आप बच्चे बोले। ठीक है, मतलब आप साथ साथ नोट्स से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये नोट्स वाले ये सारा मैं सिर्फ समझा रहा हूँ।